भट्टी साहब पहले तो आ जाते हैं बैरूनी एजेंडे पर। हम एक से देख रहे थे कि ये जो शुगल सोसाइटी के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेता, कभी चले ले भी लेते हैं, ये जो वहाँ बैठे हुए हैं, ये कोई ना कोई अटैक, और ये हमें ये बावर कराते हैं कि दुनिया की तमाम बुराइयाँ पाकिस्तान से पैदा होकर पूरे ग्लोब पर जाती हैं, बाकी हर जगह अमन है, CIA भी नेक है, मोसाद भी नेक है, खाद भी नेक है। ये क्या तस्वर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब देखें, ये जो बातें करते हैं ना, सबसे ज़्यादा इस मुल्क ने इनको इज्जत दी। जब ये इस प्रोफेशन में हम साफ़ी ले लेते हैं, आए थे क्या थे उस वक्त, अपने एहसास बताएं तो आज बताएं, ये एक्सपोज हो जाएंगे, मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे। आपने इसराइल को अड्डे नहीं दिया, आपकी फौज ने। एक नंबर वैगन तो नहीं याद करा रहे जिसमें मैं बैठ के जाया करता था? बहुत सारे लोग थे जिनके पास मोटरसाइकिलें भी नहीं थी। अच्छा, तो और अब जितनी प्रॉपर्टी है वो मैं गिरा भी नहीं सकता। और बात सुने, आपने अड्डे नहीं दिए, अमेरिका को अड्डे नहीं दिए, इसराइल को तस्लीम नहीं किया। अमेरिका और भारत और इसराइल ने साजिश बनाई कि पाकिस्तान के मीडिया और पॉलिटिशियन को फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें, क्योंकि खुदा न खास्ता जिस मुल्क की फ़ौज कमज़ोर हो जाए, दुश्मन आ जाते हैं। तो इस एजेंडे के पीछे अगर ये ना निकले तो मुझे आज नहीं कल पकड़ लीजिए। कल PDM गई, वो किसी जर्नलिस्ट के घर, बिलावल साहब गए। मैं इनसे एक सवाल करता हूँ, मैं लाहौर में साफ़ियों को जानता हूँ, नवाज शरीफ के दौर में जिस पे 2-2 दफ़ा फायरिंग हुई, हर महीने 8-10 साफ़ियों को नौकरियों से निकाला जाता है, एक दूसरी तरफ जाता है। कितनों के घर जाते हैं? कई महीने तनख्वाह नहीं मिलती, और 4-4 महीने आम अदारों में सैलरी नहीं मिलती। और प्रिंट मीडिया, खुसूसन जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, कैमरामैन, हमारे रिपोर्टर, अखबारात में 30-30 साल उनका तजर्बा है, 30-30 साल, और सैलरी कितनी है? 35,000, 32,000, 40,000। उनके लिए कभी नहीं तुम गए। वेज अवार्ड 96 में होना था, 96 में 2016 तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वही आप कभी उनके घर नहीं गए जो साफ़ी फौत हो गए और उनके बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। आप कभी आज तक साफ़ी कम्युनिटी के लिए किया क्या है आपने? एक बंदे का नाम साफ़ी है क्या? हमें किराए का कातिल समझा हुआ? एक बात मैं क्लियर कर दूं, किसी के घर में भी अगर कोई गलत अटैक हुआ है, और इवन तूर के घर में भी हुआ है, हम उसे कंडेम करते हैं और हम कहते हैं उन बंदों को सामने लेके। लेकिन इसको आपने अपने एजेंडे में लेके इसको आप मशक क्यों कर रहे हैं? किसी भी अदारे को कानून से बाला नहीं होना चाहिए, इसमें दो राय कोई नहीं है। लेकिन मेरा मकसद ये है, मुझे एक अरसा हो गया, बेशुमार लोग नौकरियों से निकलते हैं, लातदात, आप गिनती नहीं कर सकते। इधर से उधर निकाल दिया, लेट आए, देर आए, जुर्माना हो गया, फलां हो गया, अदारे निकले, बंद हो गए। वो आप कैसे बंद हुआ? बोल के मालिक के साथ क्या हुआ? अंदर हुआ, शुएब शेख साहब हुए ना, अंदर हुए। और यार ये सारी PDM, इंडिया ने चंद दिन पहले कहा कि अगर पाकिस्तान के कुछ बैरून मुल्क बैठे और कुछ पाकिस्तान में बैठे साफ़ी फौज के खिलाफ बोलते हैं और इनको उकसाओ के अवाम फौज दुश्मन, बेशर्मो, पाकिस्तान की अवाम फौज दुश्मन हो ही नहीं सकती, यहाँ वो पाकिस्तानी नहीं है। अच्छा भट्टी साहब एक मुझे बता, लेकिन मैंने सुना है ये जो है वहाँ भी गए थे, जो मॉडल टाउन के शोधा के घर भी PDM का वफद गया था या नहीं गया था? हाँ, ये बेचारे अभी तक उनके महीने लगाते हैं। वो प्रेग्नेंट औरत शहीद हो गई थी मॉडल टाउन में। काश आज भी उसके घर जाए और वो उसकी बेबस आंखें, सिसकती जुबान, अनटचेबल्स हैं ये। काजी साहब, उनकी बेबस आके सिसकती जुबान ये कहेगी हमारे वालिदैन का कातिल कौन है, उन्हें सिर्फ कातिल का नाम नहीं, अनटचेबल, उन्हें हाथ हम नहीं लगा सकते, कत्ल करना, दे आर लाइसेंस टू किल, जिस तरह 007 होता था जेम्स बॉन्ड। ये जरा गौर फरमाइए, क्या फरमा रहे हैं शेख रशीद साहब? कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि असद तूर के केस में हम हकीकत के करीब पहुंच जाएंगे, और ये इनको पकड़ना इसलिए भी जरूरी है कि बाज लोग हमारी हसास एजेंसीज पर बिला वजह उनको निशाना बना रहे हैं अपनी गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए। काजी साहब, अच्छा इसके बाद मलक साहब को ले, मैंने आपसे अर्ज किया था ना, इसके ताने बाने अमेरिका और इसराइल से मिलेंगे। हाँ, अब हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जो भी किसी ने हमला किया उनको सामने लाएं ताकि हकायक पता चले कि गैर मुल्की एजेंडा कौन फॉलो कर रहा है। ये हुकूमत का इम्तिहान है। अच्छा मलिक साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। दुनिया में ज़ाहिर है जो सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी एजेंसियाँ भी सबसे बड़ी होती हैं। पूरी दुनिया जो है, हम देखते हैं कि CIA के जो ऑपरेशन थे, आप चिल्ली में देख लें, ज़ियाउल-हक वाला देख लें, हर जगह देख लें, उधर उनका नाम कोई नहीं लेता, लेकिन पता चलता है कि सब जो गलत काम है मैं ये नहीं कहता ये रियासत ठीक है, देयर इज नॉट डिजायरेबल, मगर वहाँ अगर ह्यूमन राइट्स का हमें दर्द है तो हम इसराइल के खिलाफ बात नहीं करते।
हम जो है वो और अमेरिकन एक्सेस से जो पूरी दुनिया में उनकी बात नहीं करते, तो क्या हमारा कोई ख़ास एजेंडा है? मेरा ख्याल है जो आप बात कर रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि रियासत में ये किस तरह हो सकता है। अगर मैं पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही हूँ तो ये मेरा कसूर तो है ही है। तो मेरे रियासती इदारे किधर है, मेरी इंटेलिजेंस एजेंसीज किधर है, मेरी पुलिस किधर है, मेरी FIA किस तरह है? इमरान खान के पास कम अज़ कम 27 इंटेलिजेंस एजेंसी है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म को नहीं पता उसके पास कितनी एजेंसीज हैं। तो अगर आपने मेरे पे मीडिया ट्रायल करना है, ये को मैं इमरान की हुकूमत पे नहीं कह रहा, ये नवाज शरीफ की हुकूमत में भी ऐसे होता है, जरदारी में भी ऐसा है, बेनज़ीर में ऐसा, जी फलाना मुल्क दुश्मन साफ़ी है। अभी अगर वो मुल्क दुश्मन है तो तुम्हारा काम कुछ नहीं है, वो सिंपल काम ही है। मुल्क दुश्मन है ये सारी कह रहे हैं, ये आज बताएं ना, जिस तरह का अपना वज़ीर दाखिला ने आज कहा शेर नहीं, उसका बैरूनी एजेंडा का है ना, मैंने कहा ना उसका तरीका है ना, आप तरीका है कि भाई ये एविडेंस है, ये मुल्ज़िम है, इसको अदालत में लेकर उसको सजा दिलाएं। ये असद तूर का वाकया कब हुआ? नहीं, मेरी ये बात तो असद तूर का वाकया कब हुआ? लेके अदालत में 4-5 दिन। कौन सी एजेंसी है जो 4-5 दिन में बंदे बाहर लेके आ जाती है? कोई ना, कौन सा केस सी है ये? 4 दिन अब ठहर दे, मलक साहब आपके जी इन्वेस्टिगेशन, मलक साहब नंबर 1 स्टेटमेंट तो पहले दे रहे हैं। नहीं, इंडिया क्या करता है? इंडिया नहीं कहता, पाकिस्तान कर रहा है। इंडिया को तो डिफेंड कर रहे होते हैं हम। बंदे इन एवरी कंडीशन पकड़ने चाहिए, हम इसमें दो लीगल बात कर रहा हूं। नहीं, मैं उसको सेकंड कर, लेकिन असद तूर पे तशद्दुद हुआ था, उसके लिए ये मोहब्बती ग्रुप क्यों नहीं आया? बिलावल साहब गए, अच्छी बात है। अजीज मेमन के कत्ल के घर बिलावल साहब क्यों नहीं गए? क्या उसकी मां नहीं थी? बिल्कुल सही। क्या उसकी रगों में बहने वाला सुर्ख रंग खून नहीं था? नो डिफेंस, सही कह रहे हैं आप। मतलब है आपके कातल भी अपने, आपके हीरो भी आपके जालिम भी अपने। ये बताए ना, आप जा रहे हैं, इन्हें कहना छाने मर्ड उनके घर चले। ये तस्वीर है जिसने मरने से पहले कहा था कि मैंने बताया कि कैसे खरीद कर लोगों को लाया गया है बिलावल के जलसे में, हमें नहीं पता, इसकी कोई तहकीक नहीं, एंड ही वाज मर्डर्ड। मगर इस पे शुगल सोसाइटी खामोश है, शुगल सोसाइटी मर गई थी। नहीं, मेरी भी सुने, मॉडर्न टोन पे आपने हमेशा नवाज शरीफ पे तनकीद किया। अब भाई ये पुलिस ने तफ्तीश करनी है, अदालतों में जाना, वो किधर है? रियासती ढांचा किधर है? मेरा ये आपसे सवाल है। रियासती ढांचा उधर ही है जहां पे हमने उसको रखा हुआ है। तो फिर ठीक है, रियासती ढांचा ठीक है, मिले हुए ना। इसका मतलब रियासती ढांचा काम नहीं कर रहा, फिर आप मॉडल टाउन के कत्लों को जवाब देंगे? अकेला नवाज शरीफ रियासती ढांचा किधर है? रियासती ढांचा नालायक है, काम नहीं कर रहा, इसलिए मॉडल टाउन के कत्ल ठीक हुए हैं। सारा नवाज शरीफ ठीक हुए। अच्छा, मैं कादी साहब अर्ज कर, आपका तो मसला है क्यों निकाला इसे दोबारा निकलते नहीं आप। कादी साहब वो आए ना आए, हमारा का गादर गुरादिश ये इनके घर गए हैं, PDM भी, बिलावल भी। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ, पिंडी प्रेस क्लब जाएं, कितने लोग बेरोजगार हैं, लाहौर प्रेस क्लब आए, कितने बेरोजगार हैं, प्रिंट मीडिया के जाए, क्या बताए ये क्या वजह है, इस इशू को क्यों इतना उठाया? मैं कह रहा हूँ उसके साथ जिसके साथ भी आइन के खिलाफ काम हुआ गलत हुआ। नहीं, हमारी यहाँ के डॉन को, माफिया डॉन को क्यों निकाला? इससे बाहर हमारी सहाफी नहीं, मैं किसी ऑफिस बॉय के साथ, किसी रेडी बान के साथ भी है तो उसका भी सहाफी जितना हक है। लेकिन ये लगड़ बगड़ जो सारे जा रहे हैं, इनसे पूछे तो सही कि यार कभी जाओ ना, वेज वार्ड तुम्हारी हुकूमतें रही हैं, उसके लिए सैकड़ों प्रोटेस्ट किए हैं भाई साहब, सैकड़ों। 5 मिलियन तनख्वाह है इनकी, और क्या चाहिए इनको? मतलब बताए ना, आपने वही काम करना है। मैंने नहीं पता। अच्छा मुझे बताए, अच्छा अभी हमला होता नहीं, इन्हें पहले पता चल जाता, ISI का नाम ले देते, इनके पास गैप का इलम क्या है? नजम सेठी ने क्यों नहीं कुटिया सी? और मैं मेरा सवाल ये है, ये सारे जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, मैं इल्जाम जो भी आप कह रहे हैं, चलो छोड़ें, जो मेरा पॉइंट है, हमें इन एविडेंस को लेके इनको अदालत में जाके इनको सजाएं दिलवानी चाहिए। मेरा ये रोना है, मुझे ये मीडिया वार अच्छी नहीं लगती। मैंने गलत, मीडिया वार किसने की? ISI का नाम किसने लिया? ISI का नाम किसने लिया? प्लीज लिसन टू मी ना, मुझे सुन ले। मेरा आर्गूमेंट ये है कि अगर मैंने इस मुल्क के खिलाफ कोई काम किया, जरूर मेरे खिलाफ, आपका काम है एविडेंस लाएं, जज के पास ले जाएं, भाई इसको फांसी दो, इसको गिरदार है, इसको आधा घंटा बाद वाकये के पता चल जाता है ये ISI ने किया, ये खुद फैसला करते हैं, ये तफ्तीशी एजेंसी आप। अच्छा कैसा मैं अर्ज करता हूं, आपने कहा मीडिया वार, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मेरी भी ये राय है, ये किसने शुरू की? मैं कहता हूं इन सबको सजा होनी चाहिए। मलक साहब, मैंने आपकी हर बात जो सही है कभी सेकंड करता हूं कि नहीं करता, यहां कहे कभी मैंने आपकी हकीकत को मैं आपकी रिस्पेक्ट भी इसीलिए करता हूं। लेकिन मुझे बताया ये मीडिया वार किसने शुरू की? इस दफा उनका इंटरेस्ट था ना, आप उनके ट्रैप में आ जाएंगे अगर मीडिया में, वो तो चाहते हैं मीडिया में। कौन यार? नहीं, आपको पता है मैं रेटिंग के लिए कितनी एफर्ट्स कर रहा हूं, मेरे मुंह से आज तक गुस्ताखी सुनी है किसी? सिंपल, मैं कहता हूं इसका मतलब है मेरे पीछे
के गैर मेरी मुल्की छोटी झंडा आ जाए तो ठीक है। छोटी सी गुजारिश है, शेर रशीद अगर ये कहे कि यार हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो फैक्ट्स होंगे हम अदालत में ले जाएंगे, हमें और उसने क्या कहा सजा दिलाए। और उसने क्या कहा? आपने कह दिया, आपने तो आधे घंटे बाद ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान की एजेंसी ने हमला किया है। काजी साहब गलत आपके किया पास ना। कौन सी वो एजेंसी मौजूद है? क्या जराए हैं? CIA ने आपको बताया है, खाद ने बताया है, अल्लाह ने बताया काजी है। साहब, इस पे इस भी प्रॉब्लम कानून में है। ताने बाने कहाँ मिलेंगे? आज आप मेरी बहुत लिख लें और आने वाले दिनों में और गलादत होगी, और हो सकता है किसी सहाफ़ी पर खुद ही हमला करके इल्ज़ाम अदारों पर लगा दिया जाए। मैं आपको दे रहा हूँ, हुसैन हक्कानी, अमेरिका, इसराइल, इंडिया, ये नेटवर्क पाकिस्तान की गंदी तस्वीरें फेंकने वाला, ये नेटवर्क वहां से शुरू हुआ है। इनका लीडर देखें। काजी साहब, मैं किसी एक साफी का नाम, मैंने नाम लिया ना मैं लेता हूं, लेकिन मेरा एक मौक़िफ़ है कि इस मुल्क के अदारों को बदनाम क्यों कर रहे हो? यहाँ सर जी, मेरा अगर ये सबूत मौक़िफ़ है तो आओ सामने, मैं आपके साथ चलता हूँ, FIR कराते। भट्टी साहब, मेरा ये मौक़िफ़ नहीं। मेरा यार आप फौज को कमजोर करना चाहते हो क्योंकि इंडिया खुश होगा। के पास बहुत बड़ा इदारा है, वो अपने आप को डिफेंड करेगी। मुझे बताएं, आधे घंटे बाद इनको ख्वाब आ जाती है ये इसने किया था। पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है को आप चाहते हैं कि 4 दिन में तफ्तीश कर दे। कौन सा केस इंटरनेशनल एजेंसियां जो हैं वो 4 दिन में कर लेती हैं? नहीं काजी साहब 2 मिनट ठहर जाए। इंटरनेशनल, मैंने कहा ना, मैं सैकड़ों केस बताता हूं जिनके हजारों साल मुकदमे ट्रेस ही नहीं होते। जूलियन असांज पे बात करते हुए मुझे बताए, जब अरशद शरीफ के खिलाफ, जो नहायत क्रेडिबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, उसके खिलाफ बकवास की जाती है, इमरान रियाज के बारे में की जाती है, उस वक्त तो आप नहीं बोलते। नहीं, अमेरिका की गोद में बैठ के उन्हें कहें अदनान खुशोगी की बात करके दिखाएं, औकात पता चले। इस पे कानून मौजूद है, आप पाकिस्तान की फौज की तौहीन नहीं कर सकते। आपको मेरे से ज्यादा पता है। मेरी गुजारिश तो सुने ना, मेरा मतलब है जो कर रहे हो उस पे आप मुकदमा करो, उसको सजा दिलाएं। खुदा की कसम, मैंने आज जो ट्वीट नहीं किया, मुझे दुख है कि असद तूर के साथ जिसने ज्यादती की उनको पकड़ के उनको इबरतनाक सजा दें। मगर सवाल ये है, वो जूलियन असांज की बात नहीं करते, लगते वेट कर रहे होते हो कि ये बात हो। जो इंटरनेशनल में जहां जहां ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन होती है, वहां तो साम्राज्य की गोद में बैठ के रोटी खा रहे होते हो। ये है हमें, हम बात करते हैं जूलियन असांज को भी डिफेंड करेंगे, अदनान खुशबू को भी डिफेंड करेंगे और तूर को भी डिफेंड करेंगे, क्योंकि हमारे पसंद के मजलूम नहीं है। ये मसला है इनका। कादी साहब देखे, मैं साफी हूं ना, मेरे पास कानूनी अखलाकी कोई हक नहीं किसी की भी तजलील ना हक करूं, किसी के बारे में भी। मेरे लिए तो सारे दूर की इनवायलेबल है सेफ्टी, जिसने किया है घनौना और नहीं, लेकिन एजेंसियों अरशद शरीफ के बारे में नामुनासिब लफ्ज के उस पे आप क्यों खामोश हैं? क्योंकि अरशद शरीफ गैर मुल्की एजेंडा नहीं लेता। इमरान रियाज के खिलाफ क्योंकि ये क्या तरीका है कि एक दूसरों को आप हमारे लड़ाओ, सहाफत को अपने, हमारी एक यूनियन होती है। आप पार्टीजन हैं, पहले हम पार्टीजन को नहीं मानते। मलक साहब हो गया, खुदा की कसम हमारी उन्होंने ना कमर तोड़ दी है इन माफिया ने। वो भाई हम साफी यूनिटी के लिए खत्म हो, हमारे पास कलम है और एक जुबान है, हम हाथ का इस्तेमाल नहीं करते। जिसने जिसके साथ साहब मेरी एक पोजीशन है, खाद ने एक है, CIA ने एक है, जूलियन असांज के खिलाफ जुल्म ठीक हो रहा है, तूर के खिलाफ, और दोनों तीनों के खिलाफ हो रहा है। इसका मतलब है कि हम शायद बिके हुए हैं, क्योंकि हम सारे मजलूमों के नाम इकट्ठा नहीं ले सकते। आगे बढ़ते हैं भट्टी साहब, मुझे मैं बता दें, मैं एक खबर देने लगा हूं। अनकरीब बहुत बड़ी मीडिया बार मीडिया को तकसीम किया जाएगा, कुछ और सियासी जमातें आएंगी और पाकिस्तान के हालात ख़राब करने की सोची समझी साजिश गैर मुल्की फंडिंग से शुरू होने का खदशा है। इतलात हैं, मैं ये नहीं कह रहा होगा, खुदारा इस मुल्क के साथ सिंसियर रहे यार। आपने 3-3 बारियां ले ली हैं। इमरान खान के खिलाफ नई हुकूमत आपको अच्छी लगती तो भाई अदम एतमाद ले हैं। साफी साहब इस सारी तकसीम को इस बार आ रहा है साहब, आप बरतानिया दौर के साफी हैं। अरे क्या आपके होते हुए कोई साफियों को कभी नौकरी से नहीं निकला? मैं कहता हूं हमारे जिस तरह राइट्स यहाँ पे वायोलेट हुए हैं, हमारे दिल खून के आंसू रोकते थे, ये बोलते नहीं थे। साफी कौन होते थे? जो इनसे प्लाट लेते थे जाके। इस साफत में प्लाटों की गलाजत कौन लेके आया? बताएं बताएं, मैं बता देता हूं। हाउ द हेल कैन वी डिफेंड दैम? इससे क्या ताल्लुक है? किससे? मैं कादी साहब लेके आया, वो बाकी गांधी भी लेके आया। कादी साहब अल्लाह जन्नत नसीब, ये भी अल्लाह, और ये क्यों निकाला से निकल जाए। अच्छा खुदा का वास्ता। अच्छा कादी साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे। सो जवाद नजीर साहब हमारे उस्ताद भी थे, बड़े भाई भी थे, उन पर हमला किसने कराया ये बताएं? उस पर हमला राना मकबूल साहब यहाँ पे IG थे, इसकी सुलह करवाई जनाब किसने? वो जो अब्बास अतर मरहूम ने। मुनूक भाई के घर में मीटिंग हुई, जवाद नज़ीर के पास गाड़ी थी सुजुकी जो उसको दफ्तर से मिली हुई थी, उसमें ट्रक चढ़ाने की कोशिश की। फिर पंजाब के CM से उनकी मुलाकात हुई और फिर हमने ये भी सुना
जब कहा गया, बाद में कहा गया कि केड़ा साफी सी जिन्हें ना प्लाट लिया है तो ना कोई काम नहीं, तो ये फिर ये थी पीडीएफ, ये मुझे किस दौर क्यों की निकालना बात के है? लिए ये इमरान खान के दौर की, इस साल की बात है, इमरान खान के दौर, ये परसों की बात है। नहीं नहीं, वो जवाब सबको अल्लाह जन्नत नसीब करे, फौत हुए इतना ओ भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ये किस सन की बात है? ये उस सन की बात है जब ये सीएम थे यहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब। अच्छा, नवाज शरीफ यार साहब है जो मरने के वक्त मेरी कंधों सांझी तो मैं हम आखिरी दिनों दिन तो बिलावल यंग आदमी है, बिलावल साहब, उनके घर भी जाए जवाद साहब के, वो दुनिया में से रुखसत फरमा गया, अल्लाह उन्हें करबड़ करबड़ जन्नत दे। पूछे उनके बच्चों, अच्छा ये भी सुने, उनके बाप पे हमला किसने कराया? नहीं सुने, जो उस वक्त वो जो लिफाफे थे उनके घर देखें जरा जाके, जवाद नजीर के बच्चे जो हैं वो बेचारी मेहनत करके रोटी कमाते हैं, वो जो प्लाट लेके साथ बैठे हुए थे वो कहाँ के कहाँ पहुंचे, बड़े बड़े जवाद से बड़ा कोई साफी था इधर में, उससे बड़ा दिलेर और कॉम्पिटेंट, नहीं उस्तादों का उस्ताद, कॉम्पिटेंट ऑनेस्ट उस्ताद। और सुने उसकी मैं आज खबर बिकता नहीं, खबर दे दूं, वो झुकता नहीं, खबर दे दूंगा, खबर दे दूं। उनके मरने से पहले उन्हें नौकरी से फारिग कर दिया गया जब वो बीमारी में उन्हें जिन्होंने सारी उम्र एक इदारे को दी, और मैंने फिर उनके, मैं नाम नहीं लेता, वो मेरा दोस्त है, उस इदारे से वाबस्ता है, मैंने कहा यार हुण तुसी टीवी पे नीचे टिकर चला रहे हो, ये जंग के डायरेक्टर थे और 3 महीने से आपने इनको सैक किया हुआ था। दिस इज व्हाट दैट मैं हल्फन कहता हूं कि उन्होंने मुझे बताया कि यार मैंने केड़े वक्त में सैक किया। अच्छा काजी साहब, मैं एक और वाकया करके तो नहीं बोले मलक साहब को, इमरान रियाज हमारे एंकर है जीएनएन के, हमारा 10 बजे क्रैश प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब से सवाल किया, आप स्कूटनी करते हैं, आपके तो लीड के हजारों जवान है, तो उसको नौकरी से निकाल दिया। आज पीडीएम को इमरान रियाज के घर भी चले जाए, यार वो भी हमारी तरह साफी है, नौजवान है, उसकी भी तरह हौसला अफजाई हो जाएगी, उसको नौकरी से निकलवा दिया। ये जो आज आज़ादी सहाफ़त है ना, ये आपने भीख में नहीं दी, इसके लिए साफियों ने शहादतें दी हैं, कोड़े खाए हैं, जेलों में गए हैं, हजारों 47 टेम्परेचर में एहतजाज किया है, सर्दियों में एहतजाज किया है, भीख में नहीं मिली। ब्रेक लेनी है, बड़ी साहब ब्रेक लेनी है। आज़ादी असद तूर पर हमला कंडेम करते हैं और रियासत से ये और हुकूमत से कहते हैं कि पकड़ कर कैफर किरदार तक पहुँचाए, मगर हम ये भी कहते हैं कि ये काले धन के पहाड़ पे बैठ के इक़्तिदार पे दोबारा कब्जे की जंग करने वाले हम मासूमों के खून का सौदा ना करें, हमें हक लेके दें। आज तूर पीछे चला गया, तुम्हारे काले धन की लड़ाई आगे आ गई।